ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। 12 साल और सुरक्षा के मोर्चे पर एक नई नीति, नया आत्मविश्वास और नया भारत। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक, अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर नक्सलवाद तक, निर्णायक चोट तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सुरक्षा के सवाल पर अपनी रणनीति और सोच दोनों बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत रणनीतिक संयम के पुराने ढर्रे को छोड़कर आक्रामक रक्षा की राह पर चल पड़ा है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक इस नए युग के प्रतीक हैं। इन कार्रवाइयों ने दुश्मन के परमाणु ब्लैकमेल को बेअसर करते हुए यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सीमा पार जाकर भी प्रहार करेगा। भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर माकूल जवाब भी देता है। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से दुनिया ने भारत का नया रूप देखा। इस नीतिगत बदलाव ने वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक मजबूत संप्रभु देश के रूप में स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर वाज अ ग्रेट सक्सेस। इसने दुनिया में हमारी जो पोजीशन है, हमारी रिस्पेक्ट है, बढ़ा दी है, क्योंकि 88 आवर्स के अंदर हमने सिर्फ इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जिसमें 20% पाकिस्तान एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर चालू है और अगर कुछ भी एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान वाले, तो सबक जो सिखाया जाएगा उसके बाद विल बी फिनोमेनल। सिर्फ सीमा पार ही नहीं, देश के भीतर भी सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ एवं निर्णायक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हुआ है और अब विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई है। नक्सलवाद के प्रति अपनाई गई इस कठोर और स्पष्ट नीति की वजह से ही 2014 में जहां नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, वहीं अब सिर्फ 2 जिले ही बचे हैं। मोदी सरकार की अचूक कार्रवाई में जहां दर्जनों नक्सली कमांडर ढेर हुए, तो वहीं हजारों नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में भी लौटे। ये सभी नक्सली देश की विकास गाथा का हिस्सा बने। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह देश की मुख्य धारा से जुड़े। 205 पुराने कानून समाप्त हुए और 130 कानूनों में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की गई। जम्मू कश्मीर में अब तेजी से विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। जो कभी असंभव लगता था, आज वही नया जम्मू कश्मीर बनकर सामने आ रहा है। कश्मीर अब देश के हर हिस्से से जुड़ गया है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बन चुका है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान बने और घाटी में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। आर्टिकल 370 के ऑब्लिगेशन की बात करें, मेरे ख्याल से इट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर अस। उसमें मैं खास तौर से ये कह सकता हूं कि जो हमें सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, जो यहाँ हमें ओवरवेलमिंग टूरिज्म का एक रुझान यहाँ आ गया है, दैट वाज गोल्डन पीरियड फॉर अस। कश्मीर का जो टूरिज्म हाइट जो गेन की 2022, 23 और 24 में, that has been best ever season for कश्मीर। मोदी सरकार ने सिर्फ सैन्य ताकत पर ही नहीं, सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। 2020 के बाद भारत ने LAC और LOC पर सड़कें, सुरंगें, पुल, हवाई पट्टियां और संचार नेटवर्क तेजी से विकसित किए। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी। आज जब वो वंदे भारत देखते हैं, आज जब वो रिंग रोड देखते हैं, आज जो फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, आज जो वो कंस्ट्रक्शन 6 लेन देखते हैं, आज जो वो श्रीनगर से जम्मू 4 घंटे में सफर करते हैं, ये सब तभी पॉसिबल था जब हमने कश्मीर को अपने देश के साथ इंटीग्रेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं, समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से होकर गुजरता है। पिछले 12 वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति में यही सोच दिखाई देती है।
आतंकवाद पर सख्ती, सीमा पर मजबूती, नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई और जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई कहानी। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता है।